कोई युवा आना चाह रहा है, उसके पास पैसा भी कम है, हम्म, चलो मान लो नहीं भी है, हम्म। तो क्या बिना पैसे के भी से शुरू कर सकता है? देखिए, जब तक इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, और जहाँ इन्वेस्ट नहीं होगा वहाँ इंटरेस्ट नहीं होगा, सर तो आउटपुट भी नहीं मान लिया आएगा। किसी के पास घर का गोबर है अपना, जी जी। मेहनत वो कर सकता है, पैसा नहीं है लगाने में, हाँ, तो वहाँ पे कितना कम से कम इन्वेस्ट पैसा चाहिए? देखिए, कम से कम में इसकी कोई शुरुआत नहीं है। आप कितने ही कम से शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर कॉमर्शियली आप करना चाहते हो, प्रोफेशनली आप करना चाहते हो, जिस चाहते हो कि कुछ मेरे को इनकम भी हो, तो आपको सम्मानजनक स्कोर यानी कि कम से कम एक भैंस की कीमत तो आप इसमें लगानी पड़ेगी। हाँ, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये तो कम से कम लगाने पड़ेंगे। 50,000 रुपये लगा के और मेहनत करके वो एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जी सकता है। वो उसको वो करे, क्योंकि उसमें जब उसका 50,000 रुपया उसका लगेगा, उसमें खुद वो मेहनत करेगा, वो चीज़ों को करना सीखेगा, उसके बाद उसको निश्चित परिणाम आएगा, और इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यानी कि आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, इसमें कम पैसे में भी काम चल जाता है, कम पूंजी में काम चल जाता है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके वर्म हमारे ग्रो होते रहते हैं, अगर हम सही से उनको पालते हैं तो वो वर्म हमारे बढ़ जाते हैं। और साल में लोग बताने को तो क्या क्या बताते हैं, लेकिन कम से कम 2 गुना तो हो ही जाते हैं। अगर किसी वजह से मर भी जाते हैं तो कुछ बच भी सर जाते एक हैं। चीज़ ये भी है कि भाई कोई भी काम करना बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर लेगा। जी जी। आदमी फेल तब होता है जब उसका माल बिकता नहीं है। मार्केटिंग, तो इसका मार्केटिंग का क्या खेल है, कहाँ इसको बेचे, कौन खरीदेगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, जहाँ तक मैंने देखा, मार्केटिंग का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, रिलायंस जियो का। एक कंपनी थी, देखिए वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं नाम बोलना चाहूँगा, मुझे अफसोस नहीं है। एक कंपनी थी रिलायंस की, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसने सबसे सस्ती वो फ़ोन सेवा लेके आए भारत में। 10 साल रही, आज दुनिया में उसका नाम नहीं है। तो और एक कंपनी आई है उन्हीं के भाई की, जियो। जियो का डायरेक्टर किसी के पास नहीं गया, मेरा सिम खरीदो आप, लेकिन वो लोगों को अच्छी सुविधा दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, और उनका बिक रहा है। तो मैं चाहूँगा इसमें मार्केटिंग का कोई इशू नहीं है। बेशक 1000 कंपटीटर सही, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी क्वालिटी कैसी है। अभी आपने हमारी यूनिट का पूरी का दौरा किया, हम प्योर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि प्योर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, और प्योर वर्मी कंपोस्ट का जब खेत में पड़ता है तो उसका परिणाम भी बिल्कुल अलग ही आता है। फिर भी मतलब कैसे, दिक्कत तो वही है ना सर, आखिर में आगे बेचे कैसे, कहाँ खरीद बेचे? सर ये है ना, अभी देखिए बहुत सारी नर्सरियां हैं, हर जगह डिमांड है, जहाँ भी पौधा है। नहीं मतलब एक जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप कहाँ कहाँ पे दे रहे हो, वो अच्छा, जानकारी मिल देखो, पाए किसी को। मेरा बहुत ज़्यादा तो किसानों को जाता है, और नर्सरियों में मेरा जाता है। और जो अब जैसे कोविड की वजह से कुछ लोग जॉब करते थे, खेती को छोड़ गए थे, वो लोग खेती शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती शुरू कर रहे हैं। तो उनके यहाँ भी मतलब उनके लिए भी मेरे पास ऑर्डर आने शुरू हो गए। किसी ने अपना बाग लगाया है, तो इससे ग्रो बहुत अच्छा कुछ करता अपना है। आप बिक जाएगा, कुछ अपना आप बेचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सर अगर आपकी क्वालिटी सही है तो मेरा कस्टमर ही मेरा एडवर्टाइज करता है, मेरा कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को भेजता है। शुरुआत में ज़रूर मेहनत करनी पड़ती है, मार्केट आपको खुद बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो आपको शुरुआत में करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक बार आपका मार्केट बन गया तो फिर आपको रोकने